प्रेज द लॉर्ड। क्रूस का 5वां वचन, मैं प्यासा हूँ। पीड़ा, भविष्यवाणी और आत्मिक तृप्ति का रहस्य। यूहन्ना 19:28। जब यीशु मसीह ये वचन बोलते हैं तब ये क्रूस का अंतिम चरण है। पहले ही उन्होंने पाप का बोझ उठाया, उन्होंने परमेश्वर से अलगवा सहा। अब 5वें वचन में हम देखते हैं उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका है। रोमी क्रूस पर चढ़ना सबसे क्रूर सजा थी। शरीर से लगातार खून बहता था, सांस लेना मुश्किल होता था, शरीर सूख जाता था। इसका अवस्था में यीशु कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये मानव पीड़ा की चरम सीमा है। यूहन्ना 19:28 कहता है, यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये शब्द कमजोरी से नहीं निकला, ये एक सचेत घोषणा थी। यीशु को पता था कौन सी भविष्यवाणी पूरी करनी है, कब कौन सा वचन बोलना है। क्रूस पर भी वो नियंत्रण में थे। वो पीड़ित थे लेकिन पराजित नहीं थे। भजन संहिता 69:21। उन्होंने मेरी प्यास में मुझे सिरा का पिलाया। ये एक गहरी बात है। दाऊद ने ये शब्द सैकड़ों साल पहले लिखा और अब वो दृश्य क्रूस पर पूरा हो रहा है। सैनिकों ने यीशु को खट्टा दाखरस दिया। इसका अर्थ परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। हर छोटी बात भी पूरी होती है, यहाँ तक कि प्यास भी योजना का हिस्सा थी। ये वचन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। यीशु 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य भी है। फिलिपियों 2:7। उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य का रूप धारण किया। परमेश्वर को प्यास नहीं लगती लेकिन मनुष्य को लगता है। इसीलिए जब यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूँ, वो अपनी मानवता को प्रकट कर रहे हैं। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो हमें समझते हैं। वो हमारे दर्द को जुड़ सकते हैं, वो हमारे दर्द से जुड़ सकते हैं। अब ध्यान दो, एक गहरी आत्मिक सच्चाई। जिसने कहा मैं जीवन का जल हूँ, यूहन्ना 7:37, वही अब कह रहा है मैं प्यासा हूँ। ये क्यों? क्योंकि क्रूस पर अद्भुत आदान प्रदान हो रहा है। यीशु ने लिया, हमें मिला प्यास, तृप्ति, दर्द, शांति, दंड, क्षमा। अब उन्होंने हमारी कमी को अपने ऊपर लिया ताकि हम उनकी पूर्णता को पा सके। आज हर इंसान के अंदर एक प्यास है, शांति की प्यास, प्रेम की प्यास, उद्देश्य की प्यास। लेकिन समस्या ये है, लोग गलत जगह खोजते हैं। यिर्मयाह 2:13। उन्होंने टूटे हुए हाउस बना लिया जो पानी नहीं रख सकते। पैसा, रिश्ते, सफलता, ये सब अस्थायी है। यीशु ने कहा यूहन्ना 4:14, जो जल मैं दूंगा वो अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। केवल यीशु ही आत्मा की प्यास बुझा सकता है। वो शांति देते हैं जो संसार नहीं दे सकता। वो आनंद देते हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। एक और गहरी बात, जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ, क्या किसी ने उन्हें पानी दिया? हाँ, लेकिन सिरा का। आज भी यीशु प्यासे है, मतलब वो लोगों को प्रेम के लिए प्यासे है, वो आत्माओं के उद्धार के लिए प्यासे है। मत्ती का सुसमाचार 25:35। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम वास्तव में मसीह की सेवा करते हैं। आज 3 सवाल। क्या आप अंदर से प्यासे हैं? क्या आप गलत से पानी पी रहे हैं? क्या आप यीशु के पास आएंगे? क्रूस पर यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ ताकि आज आप कह सके मैं तृप्त हूँ। उन्होंने खालीपन लिया ताकि हम भर जाए। उन्होंने दर्द लिया ताकि हम शांति पाए। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि आज आत्मिक रूप से प्यासे हैं। हमने संसार में तृप्ति खोजी, लेकिन आज हम समझते हैं कि सच्चा जल केवल आप में है। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने क्रूस पर कहा मैं प्यासा हूँ ताकि हम तृप्त हो सके।
हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, हमारे अंदर अपनी उपस्थिति का जल बहा दे, हमें ऐसा जीवन दे जो आपको महिमा दे। हम ये प्रार्थना आपके जीवित और पवित्र नाम से कहते हैं, आमीन।